अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आप हजरात को पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। अगर यकीनन आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको 95 प्लस नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसा कि इससे पहले वाले यानी 24 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ फरवरी में, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे पढ़े उनमें से अक्सर ने 95 प्लस नंबर लाया। तो मैं आप हजरत से गुजारिश करता हूँ कि आप मेहनत से पढ़ें और दिल जमाई के साथ पढ़ें। इसको हल्के में ना लें, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ। हल्के में लेकर नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट, आज है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दरख्शां उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए। और आज का सबक नंबर है 4, कटी हुई शाख, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ लेखक हैं कमर जहां। तो मैं आप हजरात को ये समझता हूँ कि मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी के बारे में उजागर कर दूँ ताकि आपके जहन व दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से रच बस जाए, जहन में बैठ जाए कि अगर आपको यूँ ही एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी के साथ एकदम कलम तोड़ कर लिख सकें। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। यह है कटी हुई शाख के राइटर कमर जहां। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन क्या है 1951 या 52 में समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खैस गाँव के बुज़ुर्ग द्वार में हुई। उनका वालिद का नाम अताउल हक था और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया, PhD किया और उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माना तालिब इल्म ही में यानी 1966 में उन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया। कब? 1966। स्टूडेंट, ये आपका एग्ज़ाम में आएगा कि कमर जहां कब से अफसाना लिखना शुरू किया, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 1966 यानी 1966 से यानी 1966 से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि पहला अफसाना यानी आपकी पहली कहानी कौन सा है, तो आपको ये लिखना है कि पहली कहानी जो है कौन है, जुनून वफ़ा। क्या है? जुनून वफ़ा है, जो माहनामा सुबह 9 पटना से 1966 में क्या हुआ, इशाअत पजीर हुई यानी शाये हुआ, छपा। कब? 1966 में। क्या है? 66 में इशाअत पजीर हुई यानी छपा। और स्टूडेंट, ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि उनकी पैदाइश कब हुई और कब उनका इंतकाल हुआ। तो ये बात आपको अपने जहन दिमाग में बिठा लेना है। कह रहे हैं कि संदरूती महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से आपने अपने तदरीस का कैरियर का आगाज़ किया। ये भी क्वेश्चन आएगा कि अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया, किस सब्जेक्ट से किया, तो आपको आसानी से यह लिखना है कि क्या है, महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से आपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया यानी पढ़ाने का आगाज़ वहीं से किया, संदरूती महिला कॉलेज भागलपुर। तो स्टूडेंट आगे हैं कि कमर जहां की तसनीफ़ कि उन्होंने कितनी किताबें तसनीफ़ की लिखी। यानी आपका ये है कि कमर जहां की तसनीफ़ कितने हैं, 3 अफसानवी मजमूए हैं, जिनमें क्या है क्या है, जिनमें है चारागर 1983 में। आपका क्वेश्चन होगा कि चारागर जो अफसानवी मजमुआ है वो कब लिखी गई, तो आपको यहाँ लिखना है कि 1983 में। और अजनबी चेहरे दूसरा मजमुआ है अफसाना का अजनबी चेहरे, है ना, अजनबी
चेहरे, तो वो क्या है आपको पूछा जाएगा कब लिखा गया, तो यहाँ आपको लिखना है कि 1991 में। किसमें? 1991 में लिखा गया है। सॉरी, लिखा नहीं गया बल्कि शाये हो चुके हैं। कब? अजनबी चेहरे सन 1991 में शाये हो चुके हैं, शाये हुए। और एक अफसानी मजमुआ अफसानवी मजमुआ यादनगर ज़ेर इशाअत है। और अख्तर शिरानी की जिनसी और रूमानी शायरी, मेयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकी पूरी और हर्फ आगे आपकी तनकीदी तसानीफ़ हैं। कलमी सफ़र अभी जारी है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक रहा आपका क्या है, कमर जहाँ, जो इसके मुसन्निफ़ के, जो किताब के राइटर हैं, जो आज के सबक का लेखक हैं, यानी मुसन्निफ़ हैं, लिखने वाले हैं, कटी हुई शाकोस के बारे में मैं आप हजरात को बता रहा था, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। इस वजह से मैंने आप हजरात के लिए मुनासिब समझा कि क्यों नहीं ये चीज़ आपको बता दिया जाए और आपके ज़हन दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं असल मकसद की तरफ, यानी ऑब्जेक्टिव की तरफ। किसमें पूछा गया है कि कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई। तो आपका ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है आरा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कमर जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए है सैयद अताउल हक, ऑप्शन बी है कुर्बान अली, ऑप्शन सी है सरफराज अहमद, ऑप्शन डी है अहमद हुसैन। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है कमर जहाँ ने MA कहाँ से किया। ऑप्शन ए है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है बनारस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है AMU, ऑप्शन डी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कमर जहाँ ने MA पटना यूनिवर्सिटी से किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए है चार चेहरे, ऑप्शन बी है चारागर, ऑप्शन सी है अजनबी चेहरा, ऑप्शन डी है जुनून वफा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कमर जहाँ की पहली कहानी जुनून वफा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है कि जुनून वफा कब छपी। ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1960, ऑप्शन सी है सन 1966, ऑप्शन डी है सन 1970। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जुनून वफा सन 1966 ईस्वी को छपी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कमर जहाँ ने अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया। जैसा कि अभी मैं आप हजरात को बतलाया था कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है BN कॉलेज, ऑप्शन बी है पटना कॉलेज, ऑप्शन सी है संदरोती कॉलेज भागलपुर, ऑप्शन डी है JN कॉलेज। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कमर जहाँ अपने कैरियर का आगाज़ संदरोती कॉलेज क्या है भागलपुर से किया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है कटी हुई शाख किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन बी है सुहैल, ऑप्शन सी है बेदी, ऑप्शन डी है कमर जहाँ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कटी हुई शाख कमर जहाँ का अफसाना है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर
8 में अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है, यानी किसकी लिखी हुई है। तसनीफ़ उसी को कहते हैं, लिखी हुई चीज़ को किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन ए है कमर जहाँ, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी है निगार आज़िम, ऑप्शन डी है अब्दुल मुगनी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अजनबी किस चेहरे कमर जहाँ की तसनीफ़ है, यानी कमर जहाँ की लिखी हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1952, ऑप्शन सी है सन 1953, ऑप्शन डी है सन 1954। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कमर जहाँ की पैदाइश सन 1952 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन बी है चार चेहरे, ऑप्शन सी है चारागर, ऑप्शन डी है आँख मचोली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूए का नाम चारागर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो आप पढ़ रहे हैं कटी हुई शाख, यानी इस कटी हुई शाख के अंदर एक नौजवान के बारे में जिक्र होता है कि एक नौजवान जो सफ़र करके रुपया कमाने के लिए अदर कंट्री जाता है, दूसरे ममालिक जाता है, अपने ममालिक के अंदर एक घुटन सा महसूस करता है और उसको नशा चढ़ जाता है दूसरी बैरून ममालिक का कि मैं जाऊँगा तो बहुत सारा रुपया पैसा कमाऊँगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। तो वो लड़का क्या जाता है अदर कंट्री जाता है। जब वहाँ बहुत सारे रुपया का पैसा कमाने लगता है तो वो अपने दोस्तों को याद करने लगता है, यार वो लोग कैसा था, बता बहुत मेहनत कड़ी मेहनत करता था, ये करता था वो करता था, हम कितना फ्री में बहुत कम मेहनत में इतना रुपया पैसा कमाते हैं। जब कुछ दिन के बाद वहाँ वापसी होती है तो जब वो एयरपोर्ट पे आता है यानी फ्लाइट में बैठता है तो वहाँ बैठे हुए बगल में एक अजनबी औरत से यानी मुलाकात हो जाती है और उससे मुस्कुरा कर पूछता है हाउ आर यू, या इस तरह पूछता है कुछ चाहिए आपको क्या, मुस्कुरा कर पूछती है तो ये भी मुस्कुरा कर हकलाते हुए बोलता हाँ और नहीं या फिर ऐसा कुछ। तो खैर फिर वही औरत दूसरे बूढ़े के पास जाता है, उसी तरह मुस्कुरा कर बात करती है तो क्या है तो ये समझ जाता है कि नहीं ये तो ऐसा ही है। तो खैर जब वो घर आता है तो यहाँ गांव वाले वो दोस्त जो साथ में रहते थे, बैठते थे, खेलते थे, वो क्या है एक अजनबी सा मालूम होता है। अपने ही घर में अपने ही रिश्तेदार ऐसा उनके साथ मामला करता है, उनको ऐसा फील होता है जैसे लगता है ये हमारे साथ बनावटी क्या है व्यवहार कर रहा है, यानी क्या है बनावटी हमारे साथ क्या है व्यवहार कर रहा मान रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन इसके दिल में ऐसा फील होता है, वो अपने आप को फील करता है कि लगता है ये हमें एक अजनबी की तरह जिस तरीके से हमें पहले मानता था, यानी खातिर तवाज़ु करता था, हमें इसने मोहब्बत करता था, हमारे माँ बाप हमारे रिश्तेदार, अब वो इस तरीके से नहीं कर रहा। और जिस तरीके से स्टूडेंट बाहर के अंदर इंसान हज़ारों रुपया कमाता है, लाखों करोड़ों कमाता है, लेकिन जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत अपने देश में रहकर, अपने गांव में रहकर, अपने रिश्तेदार से, अपने माँ बाप से मिलता है उतना गैर से नहीं मिलता है। दुनिया में हर चीज़ पैसे ही नहीं हुआ करती है, हर चीज़ पैसे ही से नहीं खरीदे जा सकते हैं। तो वही है इसमें वो उस नौजवान के बारे में कि एक उनका दोस्त बहुत मेहनत करता है, सुबह कब जाता है उसके बच्चे सोए हुए रहते हैं और फिर वो रात में कब आता है जब उसके बच्चे बीवी और बच्चे सोए हुए रहते हैं, यानी उससे उतना बात करने की फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो अंत तक मेहनत करता है। तो क्या है वो अपने बीवी बाल बच्चों के साथ अपने वतन में गुजारता है। तो चलिए स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 10 में 11 में कि जुनून वफा किसका माहनामा छपी। जुनून वफा किस माहनामा में छपी। ऑप्शन ए है ज़बानो अदब, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है सुबह नौ, ऑप्शन डी है नई दुनिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जुनून वफा सुबह नौ
में छपी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, कमर जहाँ के कितने अफसानवी मजमुए हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कमर जहाँ के 3 अफसानवी मजमुए हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, अजनबी चेहरे कब लिखी गई? ऑप्शन ए है सन 1991, ऑप्शन बी है सन 1992, ऑप्शन सी है सन 1995, ऑप्शन डी है सन 1997। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अजनबी चेहरे सन 1991 ईस्वी को लिखी गई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, हर्फ आगही का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है खुतूत, ऑप्शन सी है ड्रामा, ऑप्शन डी है तनकीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हर्फ आगही का ताल्लुक तनकीद सिन्फ से है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, असद किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए है शायद, ऑप्शन बी है कटी हुई शाख, ऑप्शन सी है आशियाना, ऑप्शन डी है फरार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी असद कटी हुई शाख अफसाने का किरदार है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, आला तालीम के लिए कमर जहाँ कहाँ गए? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी आला तालीम के लिए कमर जहाँ पटना गए, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर आगे है, इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से किनका ताल्लुक था? ऑप्शन ए है कमर जहाँ, ऑप्शन बी है सुहैल, ऑप्शन सी है बेदी, ऑप्शन डी है सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से कमर जहाँ का ताल्लुक था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, नौजवानी में डैश डैश खाली जगह को पूर करें। तो इसमें ऑप्शन ए है झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है, ऑप्शन बी है झूठ और सच की तमीज़ आसानी से होती है, ऑप्शन सी है झूठ और सच की तमीज़ ही आसानी से होती है, ऑप्शन डी है झूठ और सच की तमीज़ होती ही नहीं है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नौजवानी में झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। स्टूडेंट अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो उनको तलक़ीन करें कि ताकि वो इस चैनल से जुड़ें। और आज अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको 95+ नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिस तरीके से 2024 यानी जनवरी और फरवरी में इंटर और मैट्रिक वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 98 नंबर लाकर अपने गाँव का, अपने समाज का, अपने मुआशरे का और अपने ज़िले का नाम को रोशन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस चैनल से जुड़ेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आप हज़रात के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके हर उठने वाले कदम को कामयाबी के राह पर गामज़न करे। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।